आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, साथ में यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। तो देखिए सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे सेकंड। तो इस यूनिट के अंदर कुछ लेक्चर हम पहले देख चुके हैं, जैसे यहाँ पे डेमोग्राफी क्या होता है, साथ में फैमिली प्लानिंग क्या होता है, और यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। तो यहाँ तक का सिलेबस इस यूनिट के अंदर पहले हम अपलोड कर चुके हैं। तो इन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में लेक्चर आपको मिल जाएंगे चैनल की प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से आप इनको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन। यहाँ पे हम देखेंगे वैक्सीन हमारी क्या होती हैं, साथ ही यहाँ पे इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स, और यहाँ पे इम्यूनाइजेशन। तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक है जिनको डिटेल में हम देखने वाले हैं। चलिए इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही में हमारी जो अपनी लाइफ है उसमें भी काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा आपको। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे हमारी इम्यूनिटी क्या होती है और साथ ही में इसके टाइप्स। सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन, और थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे वैक्सीन। अब यहाँ पे इस तरह से हम क्यों देख रहे हैं, पहले हम यहाँ पे वैक्सीन भी देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम इम्यूनिटी देखेंगे, वो हमें समझ में आएगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा हमारी वैक्सीन क्या होती है, किस लिए हम इनका यूज़ करते हैं, साथ में उसके बाद यहाँ पे इम्यूनाइजेशन हमें समझ में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखेंगे, इजीली हमें समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी हमारा टॉपिक होता है उसको आसान तरीके से हम समझते हैं तो हमारे लिए वो अच्छा रहता है। अभी जो हमारे तीनों ही टॉपिक हैं इनको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के बेस से। तो ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसको आप अच्छे समझ लेते हैं तो समझिए आपने तीनों ही टॉपिक इजीली समझ लिए, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ इस तरह का हम आपको बताएंगे जो बिल्कुल सिमिलर हमारी बॉडी से रिलेट करता है, जैसे हमारे यहाँ पे ये टॉपिक है। तो देखिए जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया। अब इंडिया का जो नक्शा है वो इस तरह का नहीं होता है, ओनली हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इंडिया का नक्शा है तो इंडिया का एक पार्ट होता है यहाँ पे बॉर्डर। तो देश की जो एक तरह से चारों तरफ सीमाएं होती है जिसको बॉर्डर भी हम कहते हैं। ये आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, आजकल की मूवीज़ इससे रिलेटेड ज़्यादा आ रही हैं, तो आई थिंक आपको ये पता होगा। तो हमारे देश का जो बॉर्डर होता है जिसको हम सीमा भी कहते हैं, तो हमारे देश का बॉर्डर क्या है, अदर जो कंट्रीज है उनके बॉर्डर से मिला हुआ है। अब चाहे वो बांग्लादेश हो गया, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, तो हमारी जो सरहद होती है देश की उस पर होती है फोर्स जिसको हम आर्मी कहते हैं। और इस आर्मी का जो मेन वर्क होता है जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके जो लोग एक तरह से जिनको हम आतंकवादी टेररिस्ट वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, उनको इलीगल तरीके से हमारे देश में एंटर करने से रोकना होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो देश में आएंगे कुछ ब्लास्ट करेंगे आतंकवादी टाइप में, तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, उनको यहाँ पे इस चीज़ से रोका जाता है। तो मेनली जो यहाँ पे ये फोर्स है इसका मेन वर्क है जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग हैं जो हमारी कंट्री में नहीं होने चाहिए। अगर वो आते हैं प्लेन वगैरह, देखिए वीज़ा वगैरह वो एक अलग बात है। यहाँ पे आप समझिए एक तरह से जैसे हम आपको बता रहे हैं, सीधा इनको यहाँ पे इलीगल तरीके से रोकते हैं। अब यहाँ पे रोक रहे हैं तो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, अपनी कंट्री को। अब ये सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। जैसे क्या होती है, एक ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट होता है यहाँ पे इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है ये चीज़ आपने पहले भी सुनी होगी। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, एक सिस्टम होता है। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को रिलीज करता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ रिलीज कब होती हैं, जब एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन बॉडीज़ है, फॉरेन बॉडीज़ का सीधा मतलब है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, और फंगस जो हमारी फंगी होती हैं वो आ जाते हैं। तो एक तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बॉडी में एंटर होने से रोकता है। जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ऐसे एंटीजन की फॉर्म में आते हैं, और जब एंटीजन की फॉर्म में आते हैं तो एंटीजन सीधा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट एक तरह से देखिए सिग्नल देते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करता है। और जो ये एंटीजन एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंटीजन की फॉर्म में, इनको यहाँ पे या तो इनहिबिट करेगा या इनको किल करेगा। इनहिबिट करेगा तो इतना करेगा जिससे हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज कोज ना करें, या इनको सीधा किल कर देता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया है उसी तरीके से क्या होता है, हमारा बॉडी का सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे बॉर्डर होता है उसी तरीके से यहाँ पे इम्यून सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे फौज होती है उसी तरीके से फौज हमारा कौन भेज रहा है, देश की गवर्नमेंट होती है, रक्षा मंत्री वगैरह। उसी तरीके से यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती है इनको कौन भेजता है, हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि फॉरेन बॉडीज़ को रोकती है। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को रोकते हैं जो फोर्स होती है, और ये हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बॉडी जो होती हैं उनको रोकते हैं। तो प्रोसेस आई थिंक यहाँ पे सिमिलर है। अब यहाँ पे इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन से कैसे सीधा सिमिलर है। तो देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज कर रहा है, सीधा जो फॉरेन बॉडीज है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल कर रहा है। तो ये जो एबिलिटी है किल करने की किसकी, इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज को रिलीज करके, इसको कहते हैं यहाँ पे हम इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है, एक एबिलिटी है, तो इम्यूनिटी हो गई। सेकेंड हमारी जो एक तरह से वैक्सीन होती है, तो भाई क्या हो रहा है, जो हमारे देश है तो यहाँ पे क्या होता है, जो सीधा फोर्स होती है उसको भाई हथियार वगैरह देते हैं, वो बॉम्ब हो गए या क्या गन वगैरह हो गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है
वो यहाँ पे मतलब सीधा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको कभी कभी वैक्सीन वगैरह भी दी जाती हैं। ये कब दी जा रही हैं? देखिए सीधा कुछ हमारे वायरस ऐसे होते हैं जैसे कोरोना वायरस, तो वो बॉडी में वैसे खुद की इम्यूनिटी होती है लेकिन इतनी नहीं है कि जो नए नए वायरस होते हैं उनको वहाँ पे किल कर सके, रोक सके। तो उस कंडीशन में यहाँ पे वैक्सीन वगैरह दी जाती हैं। अब आप सभी ने वैक्सीन लगवा रखी है, कुछ साल पहले तक आप वैक्सीन नहीं जानते थे लेकिन तो सभी जानते, सभी को डोज लगी हैं। तो एक तरह से जो वैक्सीन होती है वो दी जाती है यहाँ पे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और वो उसी तरह की वैक्सीन होती है जिस तरह का वायरस होता है और उसको वहाँ पे वो किल करती है। तो वैक्सीन होती है हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन ली जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे किल करती हैं। तो ये हमारी होगी वैक्सीन। थर्ड होता है हमारे इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन देने के बाद में जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, ये हमारी जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं यहाँ पे इम्यूनाइजेशन। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी, और जो वैक्सीन हम देते हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देते हैं, और साथ ही में जो पूरी प्रोसेस होती है वैक्सीन देके इम्यूनिटी बढ़ाना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे इम्यूनाइजेशन। तो आई थिंक तीनों ही टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आगे हम आपको इतना डिटेल में इसको नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल आपने देख लिया, हम सीधा अपने टॉपिक की बात करेंगे और यहाँ पे जो डाउट आपको रह गए होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे पृथ्वी रक्षा, एक तरह से बॉडी की रक्षा करना। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज। देखिए फॉरेन बॉडीज सीधा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? एक एबिलिटी हमारी बॉडी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रोकती है बॉडी में एंटर करने से या उनको मारती है। और ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यहाँ पे फंगस भी आप कह सकते हैं। और ये क्या करते हैं? विच एंटर द बॉडी, जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इम्यूनिटी इज डन बाय इम्यून सिस्टम विच इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो हमने एग्जांपल में आपको बता दिया, हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो एक तरह से एंटीबॉडीज रिलीज करता है, जो सीधा फॉरेन पार्टिकल, जो हमारी फॉरेन बॉडीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको इनहिबिट या किल करती हैं। और ये जो एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम के थ्रू यहाँ पे ये डन की जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब देखिए हमारी जो इम्यूनिटी होती है, आपको पता चल गया इम्यूनिटी ये होती है, लेकिन हमारी जो डिफरेंट टाइप की प्रजातियाँ होती है, जैसे इंसान अलग हो गया, एनिमल्स अलग हो गए, अदर भी हमारी स्पीशीज प्रजातियाँ होती हैं, तो उनमें ये डिफरेंट पाई जाती है। इंसानों में अलग पाई जाती है, एनिमल्स में, और जो अदर हमारे पक्षी हैं उनमें भी ये अलग पाई जाती है। जैसे कि इम्यूनिटी जो होती है मेनली टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी, जो जन्मजात से बॉडी में मिलती है, पैदाइशी। साथ ही में एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बाद में बॉडी में अचीव की जाती है। अभी किस तरह से अचीव की जाती है आगे हम देखेंगे, अभी आप ओनली इनके नाम देख लीजिए, आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो ये होते हैं इसके सब टाइप, जैसे स्पीशीज इम्यूनिटी हो गया, रेशियल इम्यूनिटी हो गया, साथ में इंडिविजुअल इम्यूनिटी। और यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये भी हमारी टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है ये होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और साथ में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये हमारी इसकी सिमिलर रहती है। यहाँ पे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब थोड़ा सा इनको यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, तो देखिए हमें ये जन्मजात से मिलती है, पैदाइशी ये बॉडी के अंदर होती है, अब वो इंसान हो या कोई भी स्पीशीज हो। तो ये हमारी थ्री टाइप की होती है, जैसे स्पीशीज इम्यूनिटी, साथ में रेशियल इम्यूनिटी और यहाँ पे इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इसमें फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पीशीज इम्यूनिटी। अब देखिए जितनी हमारी इम्यूनिटी यहाँ पे रहने वाली है, सब में हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, जितना आपके लिए इनफ है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान आपके लिए ये रहने वाला है। तो स्पीशीज इम्यूनिटी का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप की हमारी प्रजातियाँ होती हैं, स्पीशीज होती हैं, उनके अंदर ये इम्यूनिटी जन्मजात मतलब पैदाइश से ही पाई जाती है, जन्म से ही। जैसे दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज फाउंड इन ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज होती है उसके सभी मेंबर में ये जो इम्यूनिटी होती है स्पीशीज इम्यूनिटी, ये जन्मजात से ही पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सच एज मैनी माइक्रोब्स, डिफरेंट टाइप के हमारे माइक्रोब्स होते हैं, आर पैथोनिक टू ह्यूमन, जो इंसानों के लिए एक पैथोजन का काम करते हैं। एक तरह से इंसान के अंदर वो डिसीज कोज कर सकते हैं, बट डज नॉट इन्फेक्ट एनिमल्स, लेकिन वो इंसान जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको इन्फेक्ट एक तरह से इफेक्ट नहीं करते, सीधा उनमें डिसीज कोज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी स्पीशीज इम्यूनिटी होती है। जैसे यहाँ पे बी एंथ्रेसिस, ये क्या होता है, एक माइक्रोब्स होता है जो इंसान के लिए तो पैथोजेनिक होता है, एक तरह से डिसीज कोज कर सकता है, लेकिन एनिमल्स में ये नहीं कर सकता। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड हमारी होती है यहाँ पे रेशियल इम्यूनिटी। देखिए रेशियल इम्यूनिटी का मतलब होता है जातीय, एक तरह से जात के बेस पे ये इम्यूनिटी
होती है। जैसे दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट रेसेस ऑफ द सेम स्पीशीज। देखिए जो एक तरह से सेम स्पीशीज है, मतलब स्पीशीज जो प्रजाति है वो तो सेम है, लेकिन उसकी जो डिफरेंट नस्लें होती हैं तो उनमें ये एक तरह से पाई जाती है, और ये डिफरेंट भी देखने को मिलती है। मतलब किसी में कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिसीज कोज कर देते हैं, कुछ में नहीं करते। जैसे डिफरेंट रेसी, जो डिफरेंट जातियाँ होती हैं विद इन सेम स्पीशीज की शो करती हैं यहाँ पे हमारे वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस फॉर डिफरेंट इन्फेक्शन। मतलब डिफरेंट इन्फेक्शन के थ्रू वहाँ पे रेसिस्टेंस कोज करती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए ये तो क्या है आपकी थ्योरी है, मेन जो आपको यहाँ पे समझ में आता है वो आपको आता है यहाँ पे एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे एल्जीरियन शीप, एल्जीरियन क्या होती है, एक शीप, एक भेड़ बकरी की यहाँ पे एक नस्ल होती है। तो एल्जीरियन शीप जो होती है हाईली रेसिस्टेंट टू एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है, एक डिसीज है, एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जो यहाँ पे एल्जीरियन शीप होती है क्या होती है, एक नस्ल होती है, मतलब इस नस्ल की जो भेड़ बकरियाँ होती हैं सीधा रेसिस्टेंस कोज करती है, मतलब ये डिसीज इनमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉमन इन ऑल दी शीप। लेकिन अदर टाइप की जो हमारी क्या होती है, शीप होती है, उनमें ये बीमारी मतलब कॉमन होती है। तो ये यहाँ पे था। तो यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। देखिए इंडिविजुअल जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिगत, तो सीधा यहाँ पे बात हो रही इंसानों की, मतलब ह्यूमन बींग्स की इम्यूनिटी की। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज फाउंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम रेस एंड स्पीशीज पोजिंग वेरिएबल्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसको आप इस तरह समझिए, देखिए इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है पाई जाती है डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट टाइप के लोगों में जो सेम रेस एक तरह से सेम नस्ल के होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोरोना का। तो देखिए कोरोना क्या है आप सभी को पता है। तो कोरोना क्या हो रहा था, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी वीक थी उनको ज़्यादा हो रहा था। मतलब कोरोना जो है इस टाइप का वायरस है जो सीधा इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, इम्यूनिटी को वीक करता है, वो सीधा बॉडी में अपनी जगह बना लेता है, मतलब कि डिसीज कोज कर देता है, सीधा कोरोना हो जाता है। तो वो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको इस तरह के मतलब जो इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो वायरल डिसीज होती है जो इम्यून सिस्टम पे अटैक करती हैं। तो कुछ लोग जिनको कुछ बीमारियां एकदम हो जाती है, कुछ लोग जिनको बाद में होती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम का सीधा मैटर होता है, उनके अंदर इम्यूनिटी भी डिफरेंट पाई जाती है। अब फर्स्ट हो गया हमारे यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी जो जन्मजात से पाई जाती है। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जिसको हिंदी में हम कहते हैं अर्जित। अब देखिए यहाँ पे अर्जित का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अर्जित का मतलब होता है, आप ऐसा समझिए जैसे बॉडी में हमारी कोई बीमारी हुई, कोई ऐसी बीमारी जो सीधा इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है, बॉडी में फैल जाती है, लेकिन एक बार उस डिसीज को हमने डिलीट कर लिया तो हमारी जो बॉडी है उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पता चल गया कि भी हाँ ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया था, इसने इतना बॉडी में आतंक मचाया था। तो नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा, एक बार तो डिलीट हो गया, जब दोबारा बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी इम्यून सिस्टम को पता है कि भाई ये क्या बॉडी में कोज करने वाला है। तो क्या करता है, वो डायरेक्टली अपना एक्शन देता है, रेस्पॉन्स करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, और उसको वहाँ पे डायरेक्टली इनहिबिट या किल कर देता है, जिससे बॉडी में वो कोज ना कर पाए डिसीज। तो क्या हुआ, यहाँ पे इम्यून सिस्टम ने अर्जित कर लिए क्या चीज, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट। तो इसको कहते हैं अर्जित इम्यूनिटी। इसमें फर्स्ट होती है यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी, जो एक तरह से डायरेक्टली रेस्पॉन्स देती है। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व द डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू ए फॉरेन एंटीजन विद इन दी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन एंटीजन होते हैं एक तरह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो डायरेक्टली उनके अगेंस्ट यहाँ पे ये रेस्पॉन्स देती है। और दिस इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एक्टिव इम्यून सिस्टम, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका ये डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर और हम देख लेते हैं, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अब देखिए हमारी भी टू टाइप की होती है जो हमारी यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी होती है। फर्स्ट होती है हमारे यहाँ पे नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बॉडी में नेचुरली एक्वायर्ड कर ली जाती है, अर्जित कर ली जाती है। एक होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड की जाती है। अब वैसे हम चाहें तो इसको डिटेल में आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डी फार्म की स्टडी करें, ना कि बी फार्म की, तो आपके लिए नोट्स लेंथी हो जाएंगे। बाद में आप कमेंट करेंगे सर इतना लेंथी आपने करा, इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखा है। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इंट्रोड्यूस इन एन इंडिविजुअल बाय परफॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट और टॉक्सिन्स। तो ये जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है इसको एक तरह से हम बाहर से अर्जित करते हैं, कुछ हमारी वैक्सीन वगैरह टॉक्सोइड वगैरह हम ले लेते हैं बॉडी में, जिससे क्या होता है हमारी इम्यूनिटी बॉडी में आ जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी टू टाइप की होती है, नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी और साथ ही में आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में
आई होगी। अब देखिए हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी क्या है ये हमने समझ लिया, उसके बाद हमने समझा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक हैं, एक तो इम्यूनाइजेशन है, साथ ही में एक है यहाँ पे वैक्सीन। सेकंड यहाँ पे हम वैक्सीन देखेंगे, हमें अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हमारे जो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन है इसके नोट्स हमने इसके बाद प्रिपेयर किए हैं, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये बहुत ही हमारी आसान प्रोसेस है, एक ही पेज की आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो हमने आपको क्या बताया था, देखिए सीधा सीधा यहाँ पे हमने देखा था जो क्या होती है हमारी बॉडी होती है। तो हमारी जो बॉडी होती है, कभी कभी हमारे ऐसे वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह से फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर की जो क्या होती है, जैसे हमने फर्स्ट देखा था हमारी जो जन्मजात इनेट इम्यूनिटी होती है, तो वो इतनी एक्टिवली नहीं होती है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली यहाँ पे किल कर सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम वैक्सीन वगैरह ले लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो ये इम्यूनिटी होती है बूस्ट हो जाती है, और ये उसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कंटेन करते हैं जिस तरह का बॉडी में वो एंटर हो रहा है, तो सीधा ये उसको किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये जो हमारी क्या है वैक्सीन है, इसको बॉडी में लेने के बाद में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ फॉरेन बॉडी किल हो रही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वैक्सीन लेने के बाद में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, इस प्रोसेस को यहाँ पर हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसकी फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। तो ए प्रोसेस इन विच क्या होती है, एक प्रोसेस इन विच जिसके अंदर ए पर्सन इज मेड इम्यून, जिसके अंदर जो एक पर्सन होता है वो मेड एक तरह से बनाता है, इम्यूनिटी कह लें या एक तरह से हम कह लें इम्यून, और साथ में रेसिस्टेंस टू एन इन्फेक्टेड डिसीज, एक तरह से एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक इंसान बनाता है इम्यूनिटी जो एक तरह से रेसिस्टेंस कोज करती है इन्फेक्टेड डिसीज इन्फेक्शन के थ्रू, किसी डिसीज के थ्रू, टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन, एक वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में, उसके यहाँ पे हम कहते हैं इम्यूनिटी। कोई भी वैक्सीन बॉडी में हमने ली, उससे हमारी इम्यूनिटी यहाँ पे क्या हुई, प्रिपेयर हुई, इम्यून सिस्टम हमारा प्रिपेयर हुआ इन्फेक्टेड डिसीज के अगेंस्ट, तो वो एक तरह से होगी हमारे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, या आप कॉल करके सीधा अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखिए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे कौन से होते हैं, सीधा हमारे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन है, तो हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट लेने के बाद में ही तो हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोसेस हो रही है। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वैक्सीन वगैरह सब उसी के अंदर में आ जाएंगी। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, इम्यूनाइजेशन इज ए प्रोसेस, इम्यूनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर इम्यूनिटी को प्रोवाइडेड किया जाता है बाय यूजिंग इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। जो इम्यूनिटी बॉडी में प्रोवाइड की जा रही है इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ये किसके थ्रू की जाती है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करके प्रोवाइड की जाती है। जैसे फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, तो इसमें हमारी वैक्सीन दी जाती है, साथ ही में टॉक्सोइड दिए जाते हैं, और यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए हमारे यहाँ पे एंटीसीरा दिया जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं। चलिए यहाँ पे सेकंड हेडिंग हम देख लेते हैं, इम्यूनाइजिंग एजेंट यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन। अब देखिए हमारे जो इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं इनका यूज किया जाता है इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में। अभी इम्यूनाइजिंग एजेंट हमारे कौन से होते हैं, चलिए इनको हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे ये फ्लो चार्ट रहेगा। अब आई थिंक हो सकता है फ्लो चार्ट अभी आपको अच्छे से समझ में ना आए, आगे हम देखेंगे हमारी वैक्सीन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और कहाँ से उनको कंटेन किया जाता है, किन एजेंट से। तो जब आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आएगा, ये इसको हमने जैसे बनाया हुआ है, अभी आप इसको ओनली इस तरीके से देख लीजिए। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे वैक्सीन, और नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट। जैसे हमारी कोलेरा की वैक्सीन होती है तो इसके एजेंट होते हैं यहाँ पे किल्ड एंटीजन, साथ ही में जो BCG वैक्सीन होती है इसमें लाइव बैक्टीरियल एंटीजन होते हैं, और साथ में यहाँ पे हेपेटाइटिस की वैक्सीन के लिए यहाँ पे इनएक्टिव वायरल एंटीजन होते हैं, और डिप्थीरिया वैक्सीन के लिए टॉक्सॉइड होते हैं, और मिसलेस वैक्सीन के लिए लाइव अटेन्यूएटेड वायरस होते हैं, और यहाँ पे बोटुलिज्म के लिए होते हैं एंटीटॉक्सिन। तो ये चार्ट अभी आप इसको इसी तरीके से समझिए, आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे वैक्सीन। अब देखिए वैक्सीन हमारी क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। कुछ साल पहले तक हम आपको ये पढ़ाते वैक्सीन क्या होती हैं, थोड़ा सा आपको नाम नया लगता, लेकिन जब से कोरोना वायरस है उसके बाद से सभी को पता चल गया वैक्सीन के बारे में, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, आई थिंक कुछ तो बचे होंगे, कुछ परसेंट ऐसे होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, किसी ने 1 डोज लगवाई, किसी ने 2nd डोज लगवाई, किसी ने 3 डोज भी लगवाई हैं। तो वैक्सीन क्या होती है ये आपको पता है। तो इसके बारे में बेसिकली हम देखें वैक्सीन के बारे में, तो क्या होती है वैक्सीन, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती हैं जो बायोलॉजिकली लेबोरेटरीज में प्रिपेयर की जाती हैं साइंटिस्ट वगैरह के थ्रू, और साथ में इनको कहाँ से कंटेन किया जाता है, तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ही इनको कंटेन किया जाता है, उनको यहाँ पे किल किया जाता है। अभी थोड़ी सी अजीब बात है, उनसे ही कंटेन कर रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे किल कर रहे हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे कैसे हमारी प्रोसेस होती है। फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, तो जो एक वैक्सीन होती है एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है दैट इम्प्रूव, जो एक तरह से इम्प्रूव करती है इम्यूनिटी, किसको, हमारी इम्यूनिटी को, टू ए पर्टिकुलर डिसीज,
तो आप चलिए कोरोना का एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो हमारा जो कोरोना वायरस हो रहा था, तो उसमें जो कोरोना की वैक्सीन दी जा रही थी, उसका मेन काम क्या था? देखिए, कोरोना वायरस सीधा अटैक कर रहा था हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो हमारी यहाँ पे वैक्सीन थी, सीधा हमारी इम्यूनिटी को क्या कर रही थी? इंप्रूव यानी बूस्ट कर रही थी, जो किसी भी पर्टिकुलर डिसीज जैसे कोरोना वायरस के लिए वहाँ पे मतलब एक तरह से रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही थी, उसको वहाँ पे उसकी ग्रोथ को कम कर रही थी, उसको वहाँ पे मतलब किल कर रही थी, या उसको इतना इनहिबिट कर रही थी जिससे वो ज़्यादा बॉडी में ना फैले। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, ए वैक्सीन टिपिकली कंटेन एन एजेंट दैट रिसेम्बल्स ए डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो एक तरह से वैक्सीन होती है उसको टिपिकली यहाँ पे कंटेन किया जाता है एक एजेंट से, दैट रिसेम्बल्स ए डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एक डिसीज कोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो उससे ही इसको यहाँ पे कंटेन किया जाता है। अब देखिए कैसे कंटेन किया जाता है, तो सीधा ये हम देखेंगे इसके टाइप्स में। तो हमारी जो वैक्सीन होती है डिफरेंट टाइप की होती है, और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कंटेन की जाती हैं। जैसे फर्स्ट हमारी होती है यहाँ पे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, अभी आप इसको समझ लीजिए। देखिए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हमारी कौन सी होती हैं? जो हमारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको इनएक्टिवेटेड करके यहाँ पे ली जाती है, मतलब उनको मार के यहाँ पे कंटेन की जाती हैं। सेकेंड हमारे यहाँ पे होती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये वैक्सीन हमारी क्या होती है? जो पैथोजन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको मारते तो नहीं है लेकिन उसको अधमरा कर देते हैं, जिससे मतलब वहाँ पे साइड इफेक्ट बॉडी में कोज ना कर सके, और उससे इन वैक्सीन को बनाते हैं। साथ ही हमारी टॉक्सोइड वैक्सीन होती हैं, सुबनेट वैक्सीन होती हैं, साथ में यहाँ पे कॉन्जुगेट वैक्सीन होती हैं, डीएनए वैक्सीन होती हैं, और लास्ट में यहाँ पे हमारी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होती हैं। अब चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो जितना हम आपको करा रहे हैं, आप ओनली एग्जाम में उतना ही लिखा है, इतना आपके लिए इनफ है। जैसे फर्स्ट होती है हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। देखिए, एक तरह से हमारे जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती है, इसके अंदर जो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे हम इनको कंटेन करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? असक्रिय होते हैं, मतलब एक तो होते हैं हमारे एक्टिव, एक होते हैं इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वैक्सीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट कोज ना करें। जैसे दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड, इन वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है आइदर बाय किलिंग और इनएक्टिवेटेड दी पैथोजन। जो पैथोजन होते हैं या तो हम उसको इनएक्टिवेटेड कर देते हैं, या हम उसको एक तरह से किल कर देते हैं, और उसके बाद में इन वैक्सीन को उनसे हम कंटेन कर लेते हैं। अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जो एक तरह से बॉडी में कोई भी वायरस, जैसे कोरोना वायरस था, तो इंडिया में क्या किया गया था? जो एक तरह से कोरोना वायरस था, उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस से ही कंटेन की गई थी, उसको अधमरा करके बिल्कुल उसमें डाल दिया गया था, जिससे क्या हो रहा था? वो बॉडी में कोज तो नहीं कर रहा था डिसीज, लेकिन वहाँ पे मतलब सेम वहाँ पे उसको इफेक्ट मिला, तो रेसिस्टेंस उसके लिए वो कोज कर रहा था। तो एक तरह से क्या होता है? जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करके, या एक तरह से उनको इनएक्टिवेट फॉर्म में चेंज करके उनको डालते जाते हैं वैक्सीन के अंदर, और वो वैक्सीन वहाँ पे बन जाती है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन। अब देखिए, बैक्टीरियल वैक्सीन हमारी वो होती है जो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिसीज में यूज की जाती है, मतलब उन डिसीज को ट्रीट करने में इन वैक्सीन को दिया जाता है। जैसे वैक्सीनेशन अगेंस्ट टाइफाइड, जैसे हमारा टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, साथ में प्लेग हो गया, और साथ में हेमोफिलस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, वोपिंग कफ हो गया। तो ये हमारी डिसीज है जिसमें बैक्टीरियल वैक्सीन को दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है उन डिसीज में, जिससे उनको ट्रीट वहाँ पे किया जाता है। साथ में कुछ हमारी होती है यहाँ पे वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन हमारी कहाँ पे यूज़ की जाती है? जो वायरस के थ्रू डिसीज होती हैं, जैसे रेबीज। क्या है भाई रेबीज? जैसे कुत्ता वगैरह काट लेता है, तो जो एक तरह से रेबीज वायरस है बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसमें रेबीज वैक्सीन वहाँ पे यूज़ की जाती है। साथ में इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस एंड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन आई थिंक आप अच्छे से जानते होंगे क्या होता है? 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है। तो इस तरह से हमारा होता है। तो फर्स्ट हो गई हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, और सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। देखिए क्या होता है? ये हमारे इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस होते हैं जो अधमरी फॉर्म में होते हैं, मतलब जिंदा होते हैं लेकिन इतना अधमरे होते हैं कि जब हम वैक्सीन में डाल के उनको यूज़ करते हैं, उनसे वैक्सीन बनाते हैं, तो बॉडी में जाकर वो साइड इफेक्ट कोज नहीं करते, डिसीज कोज नहीं करते हैं। इसलिए हम जो कहते हैं लाइव मतलब जिंदा, अटेन्यूएटेड अधमरे वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जिंदा अधमरे पैथोजन से ये यूज मतलब उनसे कंटेन की जाती हैं। तो दीज वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए नॉन वायलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एक तरह से क्या होता है? बॉडी में जाके कुछ गलत वहाँ पे नहीं करता है। तो इस हमारी बैक्टीरियल वैक्सीन होती है जैसे BCG वैक्सीन हो गई, साथ में इसमें वायरल वैक्सीन होती है जैसे MMR हो गई, साथ में पोलियो सेविन हो गई। इसमें थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं टॉक्सोइड्स। अब टॉक्सोइड हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? तो टॉक्सोइड्स आर हाईली इफेक्टिव एंड सेफ इम्यूनाइजिंग एजेंट। तो देखिए हमारे जो टॉक्सोइड होते हैं हमारे हाईली इफेक्टिव होते हैं, साथ में सेफ इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में जाके कोई भी गलत साइड इफेक्ट या डिसीज वगैरह कोज
नहीं करते। साथ में दीज आर मॉडिफाइड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, और साथ में हमारे मॉडिफाइड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे जैसे टिटेनस टॉक्साइड आपने नाम सुना होगा, साथ में यहाँ पे डिप्थीरिया टॉक्साइड, तो ये हमारे हो जाते हैं। इसमें 4 यहाँ पे हम देख लेते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो इसमें कौन कौन सी वैक्सीन हमारी आती हैं, देखिए एग्जाम्पल इसमें हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे इबोला वैक्सीन। इबोला क्या होता है, एक वायरस होता है जिसके थ्रू बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं इबोला। तो इबोला को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे इबोला वैक्सीन होती है। साथ में हेपेटाइटिस बी क्या होता है, एक बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए बी सी डी। तो हेपेटाइटिस जो बी होता है उसके लिए यहाँ पे वैक्सीन आती है इसके अंदर। तो हमारी यहाँ पे वैक्सीन थी ये कंप्लीट हो जाती है। आप देखिए चाहे तो आप इसको और ज़्यादा लेंथी कर सकते हैं, अपने बुक वगैरह से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हमने आगे यहाँ पे वैक्सीन छोड़ दी है, जैसे सुबनेट वैक्सीन हो गई, कॉन्जुगेट वैक्सीन हो गई, और यहाँ पे डीएनए वैक्सीन हो गई। साथ में वेक्टर वैक्सीन हमने यहाँ पे देख ली। तो आप चाहे तो डिटेल में बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं, वरना जितना हमने आपको बताया आपके लिए इनफ है। आप ओनली इतना ही एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। अब आपको कोई भी डाउट इसमें रह गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।